जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब भगवान कृष्ण ने, मतलब कुछ टाइम बीत गया, 8-10 साल बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए थे। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा कि मैं आप दोनों को कहीं घुमा के लेके आना चाहता हूँ, तो इसलिए कल सुबह तैयार है ना, हम तीनों कहीं घूमने चलेंगे। तो अगले दिन सुबह जैसे ही हुई तो रथ में तीनों बैठ गए, कृष्ण भगवान, अर्जुन और युधिष्ठिर। तीनों जंगल की ओर चल दिए। भगवान कृष्ण ने रथ को, भगवान कृष्ण रथ खुद ही चला रहे थे और वो उन्होंने गहरे, बहुत बहुत गहरे जंगल के अंदर ले गए रथ को। वहाँ पर ये दोनों जो भाई थे, युधिष्ठिर और अर्जुन, इनके मन में बड़ा उत्सुकता थी कि भगवान कृष्ण अगर ले जा रहे हैं तो कुछ खास ही जगह होगी जहाँ ले जा रहे हैं। तो जब तीनों एक जंगल के बहुत गहरे अंदर पहुंचे तो एक किसी आश्रम की कुटिया थी, वहाँ पर किसी संत की कुटिया थी, एक आश्रम में एक संत की कुटिया थी। तो तीन अकेले संत थे वहाँ पे और उनका कोई सेवक, कोई साधक, कोई शिष्य नहीं था। वह जो ऋषि थे वह पूर्ण परमानंद की स्थिति में रहते थे। अपना जब भूख लगती थी कंदमूल खा लिया और झरने से पानी पी लिया। छोटा सा आश्रम था। अब कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर और अर्जुन वहाँ पहुँचे। तीनों ने उनके माथा टेका और अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा। 2-4-5 मिनट हुए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक युधिष्ठिर ने रोना शुरू कर दिया। सब बाकी तीनों को बड़ी हैरानी हुई कि युधिष्ठिर रो रहा है, पर सबको ये भी पता था कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, ये जल्दी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे युधिष्ठिर जी जो सही ना हो। तो ये रो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ प्रासंगिक होगा, कुछ कारण होगा। इतने में देखा, पता लगा कि अभी युधिष्ठिर रो ही रहे थे, वो जो संत महात्मा जी थे, जो ऋषि थे, वो भी रोने लग गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान भी रोने लग गए और फिर अर्जुन भी रोने लग गए। 5-7-10 मिनट तक चारों रोते रहे। फिर सब एक एक करके चुप हुए। फिर अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, हम सब क्यों रो रहे थे? तो कृष्ण भगवान ने कहा, तू ही सबसे पहले बता भाई, तू क्यों रो रहा था? कहता, मैंने तो देखा कि मेरे बड़े भैया भी रो रहे हैं, आप भगवत तुल्य आप भी रो रहे हैं, और जो संत जी हैं, जो ऋषि जी हैं, ये भी रो रहे हैं। तो आप तीनों रो रहे हैं, आप तीनों बड़े हैं, किसी कारण से रो रहे होंगे, तो मैं तो सिर्फ आपका साथ दे रहा था। तो कृष्ण भगवान ने ऋषि से पूछा कि आप सबसे पहले बताएं कि आप क्यों रोए? कहता, मैं इसलिए रोया कि मैं आज इस जंगल में, घने जंगल में अकेला बैठा हूँ। चारों ओर कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई मनुष्य। जंगली से जंगली जानवर होते पर मुझे कुछ नहीं कहते कि मेरी ब्रह्म शांति इतनी ज़्यादा है। अब युधिष्ठिर, अर्जुन और कृष्ण, आप तीनों आए हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति, तो धीरे धीरे लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे मेरे दर्शन करने के लिए और मेरी सारी शांति खराब हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी चले जाएं और किसी को बताना भी नहीं कि आप यहाँ आए थे। तो फिर कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, आप क्यों रोए? तो युधिष्ठिर कहते कि हमने इतना बड़ा युद्ध लड़ा शांति के लिए, पर शांति तो यहाँ पर है, इस ऋषि के आश्रम में। तो और मैं राजकाज में लगा हूँ, कभी राजकाज में तो हर तरह की उल्टी सीधी चीज़ें होती ही हैं। कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी सच बोल रहे हैं। अब हालांकि युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोलते थे, पर फिर भी राजकारण में बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती ना राजनीति में। तो मैं इसलिए रोया कि परम शांति का लिए जो जीवन था, वह जीवन मैं राजकारण में बर्बाद कर रहा हूँ, सब ज्ञान होते हुए भी। तब इन तीनों ने फिर पूछा, कृष्ण भगवान आप क्यों रोए? कृष्ण भगवान कहे कि भाई, अब ये द्वापर का अंत हुआ है, अब कलयुग आएगा। ऐसे ना युधिष्ठिर होंगे जो सत्य बोले, ना ऐसे अर्जुन होंगे जो अपने बड़े बड़ों का साथ दे के रोए, और ना ऐसे संत होंगे जो पूर्ण आत्म शांति में इस घने जंगल में जो बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे कलयुग में बहुत कम रह जाएंगे ऐसे संत, ऐसे ऋषि। इसलिए मैं रोया। और अगर हम आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत कम ही कोई संत होगा, और जो होते हैं वो उनकी भी लोग बदनामी करने में ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है हम उसकी कमियां निकालें। तो ये एक ऐसा प्रसंग आता है। एक साथ ही साथ एक प्रसंग और भी महाभारत के युद्ध के बाद का ही आता है कि एक बार कृष्ण भगवान, अर्जुन और द्रौपदी यमुना किनारे कहीं घूमने गए
और बहुत गर्मियों के दिन थे। एक जगह पेड़ मिला कृष्ण भगवान को, उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ बैठ रहा हूँ। पर द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि हम थोड़ी देर और टहलेंगे, हम थोड़ी देर अभी और घूम लेते हैं। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो वो अर्जुन और द्रौपदी यमुना किनारे, जैसे वो पैदल पैदल चलते हुए घूमने के पर्पज से आगे जैसे कहीं गए, तो उन्होंने देखा एक कुटिया है वहाँ पर। तो उनके मन में आया कोई साधु संत की कुटिया होगी, चलो दर्शन करके आते हैं। तो जैसे ही वह उन्होंने कुटिया के वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खुला ही हुआ था, तो उन्होंने देखा एक तपस्विनी माता बैठी हैं। वो गए, दोनों ने मत्था टेका। अब अर्जुन की जो निगाह थी ऐसी कुटिया में चारों ओर घूम रही थी। माता जी से भी बात की, भाई आप तपस्या कर रहे हैं, उनका बड़ा मतलब माता जी भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। अब अर्जुन ने पूछा, ये भाई आपने ये तलवार क्यों रखी हुई है इतनी बड़ी? आप तो तपस्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जंगली जानवरों का डर है या कोई डाकुओं का डर है? कहता नहीं नहीं, ना जंगली जानवरों का डर है। माता जी ने कहा ना जंगली जानवरों का डर है और ना ही डाकुओं का डर है। मैंने तो ये कृपान, ये जो कटार, ये जो तलवार इसलिए रखी है कि कहीं मिल जाए मुझे अर्जुन, उसका सिर काट दूं मैं। अब अर्जुन घबराया कि अरे भाई मैं तो खुद अर्जुन हूं, ये तो अच्छा अभी तक परिचय नहीं दिया माता जी को। तो इतने में द्रौपदी ने पूछा ऐसा क्यों? कहते अर्जुन मिल जाए उसका सिर काट दूं और द्रौपदी मिल जाए तो उसके घुटने काट दूं। अब द्रौपदी भी घबराई कि भाई ये क्या? तो उन्होंने बड़े नम्र निवेदन किया, माता जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि माता ने कहा एक छोटे से पृथ्वी के राज्य के लिए, अब ये देखिए भक्त की भक्ति की बात हो रही है ये, कि एक छोटे से राज्य के लिए जो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा तो वो राज्य में छूट जाएगा, उसके लिए मेरे भगवान को अर्जुन ने अपना सारथी बना के इधर उधर दौड़ाया। और द्रौपदी पूरा टाइम उसने ऑर्डर चलाया मेरे भगवान पर, कभी साड़ी बनवा लिया, कभी वो अन्य क्षेत्र में जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने वहां पर भी उनका उपयोग किया, हर जगह उसने उपयोग किया मेरे भगवान का। क्या इतनी स्वार्थ नहीं है द्रौपदी? तो वो दोनों ने एक दूसरे को देखा, माता जी को प्रणाम किया और चुपचाप बाहर खिसक गए और कृष्ण भगवान के पास जाके सारी बात कह सुनाई। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये एक भक्त की भक्ति है जो प्रगाढ़ जब हो जाती है तो एक आत्मीयता आ जाती है। वह व्यक्ति, वह पुरुष अथवा स्त्री भगवान को अपना माता पिता पुत्र सखा उस बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता से उसको उस रूप में देखना शुरू कर देता है। और किसी भी रूप में उसकी कुछ भी अगर उसका परिश्रम हो रहा होता है ना भगवान का, तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो ये एक छोटी सी मैंने आज आपको कृष्ण भगवान की दो छोटे छोटे दृष्टांत दिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।